सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो 36 तक 36 हमने किया था। कल जो 2-3 श्लोक किए थे हम लोगों ने समराइज, जो आपके सामने कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, जयद्रथ ऐसे बहुत सारे योद्धा है, उनको देख करके भय होना स्वाभाविक है। उसके लिए भगवान ने अर्जुन को निर्भय करने के लिए कहा कि मया हता तान सर्वान, उनको जो सबको मैंने पहले ही वो एक प्रकार से डेड बॉडी जैसे है मानो। कहा जाता है कि जीते चूहे का बिल्ली को डर नहीं होता है, तो मरे हुए चूहे का थोड़ा डर होगा। तो ऐसे ऐसे ये जो आपको लगता होगा ये सारे के सारे एक्टिव है, लेकिन पहले मैंने मया हताहा, उनको पहले ही जो है निपटा दिया है। तो इसलिए उसके अंदर कहा गया था कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, तो ये विशेष योद्धा है। इनकी आपको अगर किसी प्रकार का डर है तो वो डर भी मैंने आपसे दूर किया कि ये सारे के सारे हताहा, और इसके लिए तुमको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ व्यथिष्ठाहा युद्धस्य जेतासि, तुम इसको जीत लो। और रणे सपत्नान, यहाँ फिर कोई तुम्हारे दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं रहेगा। ये सारे वचन भगवान के सुन करके फिर संजय को एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य, संजय कह रहे कि भगवान की इस वचन को सुन करके किरीटी जो अर्जुन है उसने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, नमस्कृत्वा भूय, दोबारा। और किसको क्या? कृष्णम नमस्कृत्वा। फिर क्या हुआ? सगदगदम, गदगद होता हुआ। गदगद के लक्षण होते हैं जो अश्रु आना आंखों में, और कंठ भर आना, चाहे कफ से किसी से हो, इस प्रकार से जो लक्षण होते हैं सगदगदम। फिर कांपता हुआ, भय भीतः, भीत भीतः, प्रणम्य, ऐसा प्रणाम किया। फिर अर्जुन खुद ही कह रहे कि आपके लिए अगर कोई भी नमस्कार करते आपके भक्त लोग, और उसके अंदर तो कहना है क्या, हे ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, आपके कीर्ति को जान करके, समझ करके, सर्व एतत् जगत, ये सारा का सारा जगत है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई आपके नाम का जय जयकार कर रहा है, प्रशिष्य कुछ प्रसन्न हो रहे हैं, आपकी महिमा का कीर्तन करते हुए, श्रवण करते हुए, ये सारा का सारा जगत हर्षित हो रहा है, प्रहर्षिति। तो इस प्रकार से ये क्या है? उचितम, स्थाने का अर्थ होता है यहाँ पे उचित ही है, योग्य ही है, तो इसलिए कहा स्थाने, इट इज प्रॉपर। और इसके अलावा भक्तों के अलावा जो दुर्जन है, शत्रु है, वो डर के मारे भाग रहे, रक्षांसी भीतानि, ये भी उचित ही है। सर्वे नमस्यन्ति, और इनके अलावा जो डरने के अलावा जो सिद्ध लोग है, सिद्ध संगाहा सर्वे नमस्यन्ति, सारे सिद्ध के संग, वशिष्ठ आदि, कपिल आदि मुनियों के जो संघ है, वो क्या कर रहे हैं? सारे के सारे आपको नमस्यन्ति, नमस्कार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान को
अपने तरफ से कहा कि ये सारा जगत आपका कीर्तन कर रहा है, भजन कर रहा है, तो इसलिए क्यों नहीं करे। उसके लिए भगवत हर्षादि विषयत्व हेतुम दर्शयति, क्यों लोग हर्षित हो रहे, इसके लिए कारण क्या है, तो उसको 37 श्लोक के अंदर कह रहे। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् कस्मात् च ते न नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणः अपि आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम अक्षरम सत असत तत्परम यत्। तो हे भगवान, आपको कस्मात क्यों नहीं, हेतो हो तुभ्यम आपको, ते न नमेरन आपको क्यों नहीं नमस्कार करे, क्योंकि आपकी जो महिमा है, आपका जो स्थान है, आपकी जो गरिमा है, उसको देख करके क्यों नहीं वो नमस्कार करे, तो अवश्य वो आपको नमस्कार करे। तो नमेरन आत्मनिपद, नमेरन क्यों ना करे, जरूर वो आपको नमस्कार करे। ते सर्वे कथम न नमेरन कस्मात क्यों नहीं करे, गरीयसे गुरुतराय, गरीयसे आप जो है गुरु के गुरु हो, और ब्रह्मणः अपि आदि कर्त्री, ब्रह्मा जी के भी आदि कर्ता हो। ब्रह्मा जी सारे सृष्टि के करता है, सबका सृजन करते हैं, सबकी सृष्टि करते हैं, लेकिन कर्ता का भी कर्ता आप हो, आदि कर्त्रे ब्रह्मणः। तो इसलिए यहाँ पे है, अर्जुन ने क्या लिया, एक संबोधन, हे महात्मन, हे भगवान, गरीय से आप जो है, आपकी महिमा सबसे पर है, तो ये अवश्य ही आपकी क्या करे, आपका जो आपको नमस्कार करे, क्यों न करे। कथम ते न नमेरन, वो अवश्य आपको नमस्कार करेंगे ही। तो इस प्रकार महात्मन कहते हुए एक संबोधन किया है, महान आत्मा। तो यहाँ तो कहा जाता है, कभी कभी किसी का पेट बड़ा होता है ना, देखने के लिए नहीं, उसके अंदर कई चीजें अगर समा जाती है, तो सच में महात्मन ने आप बड़ी बड़ी चीजों को भी हजम कर लेते हैं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, किसी के पेट में बिल्कुल इतनी भी बात नहीं छुपती, तुरंत यहाँ के वहां बता देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है ना कि स्त्रियों के पास में तो बिल्कुल ही बचती नहीं। तो क्यों, तो होता है अभिशाप दिया था उसने, कर्ण ने, कि मुझे अभी तक तुमने नहीं बताया कि तू मेरी माँ है ना। कुंती ने छिपा के रखा था ना कि कर्ण मेरा बेटा नहीं करके। तो जब उसने कहा कि कर्ण तू भी मेरा बेटा है, तब जाकर के कर्ण ने कहा, ऐसा तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं, अभी तक मेरा इतना अपमान होता रहा समाज के अंदर, सभा के अंदर, तब भी तुमने ये नहीं स्वीकार किया। तो मैं आपसे श्राप देता हूँ कि आज से किसी भी स्त्री के मन में ये बात बिल्कुल छिपी नहीं रहेगी, फटाफट वो एक दूसरे को। तो कहने का मतलब यहाँ कि जो यहाँ पे आदि कर्ता है, महात्मा ने, महात्मा का अर्थ होता है जिनका ये सारी चीज जिनके अंदर समा जाती है, और यहाँ तो भगवान के अंदर तो सारा का सारा जो संसार समाया हुआ था, कितना बड़ा पेट होगा उनका, इसलिए उस अर्थ में भी महात्मन ये संबोधन किया जाता है। तो हे महात्मन, आप
श्रेष्ठ हो, ब्रह्मा जी की भी आदिकर्ता हो, ब्रह्मणः अपि आदिकर्त्रे संबोधन है। और अनंत, आपका कोई अंत नहीं है। देवेश, देवों की भी ईशे, देवानाम ईशः देवेश, जगन निवास, सारा जगत आप में निवास करते हैं, करता है सारा जगत, और आप जो है जगत में निवास करते हैं। ये बहुरी समास है। जगति निवसति अथवा जगतः त्वयि निवसति, जगन निवास। त्वम अक्षरम तत्परम, जो क्षर से पर है, अक्षरम ब्रह्म, जो ब्रह्म है सबका कारण, वो भी आप हो। तो अनंत, देवेश, जगन निवास, त्वम अक्षरम, आप भी, तुम ही अक्षर हो। और दो चीजें हैं संसार में, एक सत्य और दूसरा असत्य, उसको कहेंगे सत्य और मिथ्या। तो सत्य के अलावा कोई प्रतियोगी चीज है ही नहीं। सब जो है, सत्य भी आप हो और असत कहने के लिए भी आप ही हो। सत असत परम, है ना। जैसा होता है ना, भाव और अभाव। जैसे घट है एक जगह, तो घट का जो अभाव है ना, दूसरी जगह घट नहीं है, तो वो अभाव उसका प्रतियोगी नहीं होता। तो इसी प्रकार यहाँ जगत जो सत्य है और जो जगत असत है, तो सत्य के अलावा अगर असत आप कहते हो, तो असत भी कहने के लिए भी सत्य की ही आवश्यकता होती है। इसलिए सत्य और असत, इन दोनों से भी आप पर हो। त्वम अक्षरम, त्वम सत असत परम यत। इसलिए आप सबके कारण होने के कारण आपको क्यों नहीं ये सब नमस्कार करे, अवश्य ही करे। कस्मात ते न नमेरम, आपको ये अवश्य ही नमस्कार करे। आप महात्मा हो, हाँ, और आप श्रेष्ठ हो, आप ब्रह्मा जी के भी आदिकर्ता हो, आप अनंत, कोई अंत नहीं, देवों के भी इस जगत जिसके अंदर निवास करता है, और अक्षर, इसका कभी क्षय नहीं होता, और सत असत से आप परे हो। इसलिए अवश्य ही ये सारा संसार आपको, सब लोग आपको नमस्कार करेंगे ही। फिर आगे अर्जुन और क्या करते हैं, स्तुति करते हैं भगवान की। अगला श्लोक। त्वमादिदेव पुरुष पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। फिर अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। त्वम आदिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम्, वेत्ता असि वेद्यं च असि परम च धाम, त्वया ततं विश्वम अनंत रूपम। तो देवादिदेव आदिदेव, त्वम आदिदेवः, जगतः सृष्टत्वात्, जगत के रचयिता होने के कारण अभी देवादिदेव, इसलिए कहा है त्वम आदिदेवः। फिर पुरुषः, पूरी शरीर रूपी इस नगरी के अंदर जो निरंतर शयन करता है, पूरी शयनात् पुरुषः। दूसरा अर्थ और है, उस पूरी को भी पूर्ण करता है, सभी को पूरयति सर्वमिति पुरुषः। तो पूर्णत्वात् पुरुषः पुरो शयति इति पुरुषः। तो आप पुरुष हो, पुराणः,
चिरंतन, कभी आपका अभाव नहीं रहा, हमेशा थे, हैं, आगे भी रहेंगे। पुरानव, जो पुराने होते हैं, नए हैं, पुराणः। त्वम अस्य विश्वस्य, इन सारे विश्व को जब आप क्या करते हैं, सृष्ट करते हैं, उनको सृजन करते हैं, और एक दिन जब प्रलय करते हैं, तो उनका सबका सब जो है निधान, मतलब एक कोश, जहां उनको रखा जाता है, किस रूप में, बीज के रूप में। तो भाष्यकार, निधीयते अस्मिन जगत सर्वम प्रलय महाप्रलयादो, प्रलय के समय कुछ नहीं बचता, लेकिन जब सारी की सारी जो बीज रूप में रहते हैं, और क्योंकि अगले जब सृष्टि होती है उस समय वो जो सृजन होता है किस रूप में होता है, बीज के रूप में, क्योंकि सबके अपने अपने प्रारब्ध होते हैं, फिर उसी के अनुसार उनका फिर दूसरा जन्म होता है। इसलिए वो जो बीज रूप में जो कर्म बने रहते हैं, उसको ठीक से रखने के लिए कहा जाता है निधानम, निधीयते, जिसके अंदर रखा जाता है, अस्मिन, जिसके अंदर इनके कारण रूपी बीज को जिसके अंदर रखा जाता है, उसको कहा जाता है निधानम। तो अस्य विश्वस्य परम निधानम, महाप्रलय आदि में इन सारे जीवों का अपना अपना कर्म रूपी बीज जहां पर रखा जाता है, वो आप ही हो। वेत्ता असी, आप ही जानने वाले, वेदता असी, सर्वस्य, सबको जानने वाले आप ही हो। वेद्यम, और जानने योग्य भी आप ही हो। वेद्य जातस्य वेद्यम, तो आप जानने योग्य आप ही हैं और जानने वाले आप ही हैं। इसलिए परम च, आप परम धामम, परमम पदम वैष्णवम, जो परम पद है, तद्धाम परमम मम, जो कहा जाता है, वो भी आप ही धाम हो सबके लिए, है ना। तो इसलिए मोक्ष धाम जो कहा जाता है जीवों के लिए, और सारे जीव आपके लिए ही, आपका ही ज्ञान प्राप्ति के लिए, आपके स्वरूप को जानने के लिए ही सब लालायित होते, तो वो सबके लिए आप ही धाम हो, परम धाम। त्वया ततम विश्वम इदम अनंत रूपम, आपके द्वारा, त्वया व्याप्तम, तत्म का अर्थ होता है व्याप्तम, विश्वम अनंत रूपम, ये कई थोड़ी चीजें व्याप्त नहीं है एक जगह, अनंत रूपम अंतः न विद्यते तव स्वरूपानाम, आपके स्वरूपों का कोई भी अंत नहीं है। अनंतम ततम विश्वम, सारा विश्व आपसे व्याप्त है। इस प्रकार से अर्जुन भगवान की यहाँ स्तुति कर रहे हैं। त्वम आदिदेव, त्वम पुरुषः, त्वम पुराणः, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, सबका जो है कारण आप, और वेत्ता असी, आप ही जानने वाले हैं, और वेद्यम असी, आपको आप ही जानने योग्य है, सबका परम धाम, और आपसे ही सारा जगत ततम मतलब व्याप्त है। विश्वम अनंत रूपम, और आपका कोई अंत नहीं है, न विद्यते अंतः तव रूपानाम, आपके स्वरूपों का कहीं भी अंत नहीं है, ऐसा आपका ये स्वरूप, इसलिए मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। अर्जुन अपने हाथ जोड़ करके स्तुति करते हुए, और आगे, वायुर्यमोऽग्निर्, वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते,
वायुः असि, यमः असि, अग्निः असि, वरुणः, शशाङ्कः, प्रजापतिः त्वं, प्रपितामहः च। नमः नमः ते अस्तु सहस्रकृत्वः, पुनः च भूयः अपि नमः नमः ते। हम नमस्ते करते हैं ना, उसका अर्थ क्या है? ते मतलब तुभ्यम, आपके लिए। नमः। तो हम नमस्कार करते हैं। तो नमस्कार हमेशा दोनों हाथों को साथ में ला करके नमः। पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेंद्रियों के साथ हम लोग आपको मन के साथ नतमस्तक करते हैं ना, तो नमः ते अस्तु। हम्म, तो ये शास्त्र युक्त, इसलिए यहाँ पे वायु त्वम वायु, सबको प्राण देने वाले वायु, यमः, हाँ, सबको यमन करने वाले, दमन करने वाले। तो किसकी कब छुट्टी है और कब तक रह सकता है यहाँ पे, सबको यमन करता है, इसलिए उनका नाम है यमः। अग्नि ही अग्नि ही, जो अग्नि सबको उष्मा देती है, सबको जो है, जिसके कारण सब जो है जीवित रहते हैं। अग्नि ही, वरुण, जल, शशांक, चंद्रमा, प्रजापति ही। प्रजापति आप जानते हैं, जो प्रजा के पति सबको उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी। तो पंच महाभूतों को ले रहे पे वायु हो, यमः, अग्नि, वरुण, शशांक, ये सब के सब जो है क्या है? त्वम, आप ही हो। प्रजापति ही, प्रपितामह, पितामह और पितामह के पिता, प्रपितामह। तो मतलब दादाजी के भी पिताजी, तो प्रपितामह च। इसलिए ये स्वाभाविक है कि सबको जो है मेरा आपको नमः अस्तु, मेरा आपके लिए नमस्कार है। आप कौन नहीं हो, मतलब आप सब कुछ हो। तो नमः नमः ते अस्तु। अब कितने बार नमस्कार करें? तो एक ही बार करने से 1000 बार का अर्थ हो जाए, तो इसे नमस्कृत्वा कृत्वः। तो एक व्याकरण में प्रत्यय आता है कृत्वसुच, वो लगाने के बाद बोलते हैं, एक लगाओ तो 1000, सहस्त्र कृत्वः, मैंने 1000 बार आपको नमस्कार किया, ऐसा उसका अर्थ होता है। सहस्त्र कृत्वः अभी, तो आपको मेरा 1000 बार नमस्कार। और उतना ही नहीं, पुनः, वो 1000 के ऊपर भी पुनः, भूयः, बार बार, अपि, ते नमः ते नमः, आपके लिए मेरा नमस्कार ही है। और क्या कर सकते हैं? इसलिए हम लोग जो नमकम चमकम बोलते हैं ना, तो नमक का अर्थ क्या होता है? नमः। नमस्ते अस्तु भगवन, है ना। हाँ, तो इसलिए ओम नमो भगवते रुद्राय, तो नमो मतलब नमः। तो हम केवल नमस्कार कर सकते हैं, बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो अर्जुन यही अपना भाव यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं कि मेरा आपको एक बार नहीं, अनेकों बार नहीं, सहस्त्र कृत्वा, अनेकों बार मेरा आपको नमस्कार है, भूयः। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है भगवान को अपनी तरफ से नमस्कार कर रहे हैं। और ये करते हैं, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व, नमोऽस्तुते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम्, अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वम्, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतः, ते नमः अस्तु, ते सर्वतः एव सर्व, अनंत वीर्याम, मितम विक्रमस्त्वम,
अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, एक पूरा विक्रमः त्वं सर्वं समाप्नोषि, सम आपनोषि ततः असि सर्वः। तो हे भगवान, आपको मैं नमस्कार हजारों बार कर रहा हूं, लेकिन अब जो है आपको सामने देख करके नमस्कार नमः पुरस्ताद, सामने से। और अब जिधर भी देखूं उधर आप ही देख रहे, दिखाई दे रहे मुझे, तो और भी क्या कर सकता हूं मैं। तो अथ पृष्ठतः, पीछे से भी मेरा आपको नमस्कार। नमः पृष्ठतः ते, और एक नहीं आप अनेकों जगह, सब जगह है, तो फिर सर्वतः एव सर्व, आप सब जगह स्थित हैं, तो सब जगह जो है मेरा आपको नमस्कार। अनंत वीर्यम, आपका जो है अनंत वीर्य है। अमितः विक्रमः, अनंत वीर्यम अमित विक्रमः, और आपका जो है अनंत वीर्य है और अपार पराक्रमी वाले हैं आप। अमित, न मित इति अमित विक्रमः, लिमिटलेस, जिनका प्रभाव जो है कोई एक सीमित नहीं है, असीमित प्रभाव वाले। इसलिए अनंत वीर्यम, आपका वीर्य जो है, सामर्थ्य है बहुत प्रभावशाली, उसका कोई अंत नहीं है। और अमित विक्रमः, आपका कोई पराक्रम जो है कोई सीमित नहीं है। त्वं सर्वं समाप्नोषि, अब जो है सब जगह क्या है, व्यापक है। सम्यक एकेन आत्मना व्याप्नोषि, एक होते हुए सम आपनोषि, सब जगह व्याप्त है। ततः असि सर्वः, और आप जो है सब जगह एक होते हुए भी आप सब जगह व्याप्त है। एकः असि व्याप्नोषि भवसि त्वया विना भूतम न किंचित अस्ति, आपके बिना ना भूत ना भविष्य और ना तो कोई वस्तु आपके बिना, यहाँ पे वस्तु कोई भी आपके बिना रिक्त नहीं है, मतलब सब कुछ आपसे क्या है, व्याप्त है। तो ततः सम आपनोषि। तो इस प्रकार अर्जुन जिधर देखेंगे उधर उनके ही रूप दिखाई दे रहे हैं, इसलिए और क्या कर सकते हैं नमस्कार के अलावा। तो आगे से पीछे से, है ना, बाएं से दाएं से और भी आगे कहेंगे भगवान के लिए अर्जुन, उसको फिर कल देखेंगे आप हम लोग। हाँ, 37 से। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् आयुर्यमोऽग्निर्वरुणश्च शान्तः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।